हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेन कुरेन को विंग बहुत पसंद आता है और वांगजी भी शादी के लिए हाँ कर देता है। तभी लेन कुरेन जियांग फेंगमियांग और मैडम यू से कहते हैं कि उन्हें विंग बहुत पसंद है और वो वांगजी के साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विंग की शादी कराना चाहते हैं। ये सुन के मैडम यू और फेंगमियांग तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन विंग ये सब सुनता है तो वो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकिंगली अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है, लेकिन उसके मॉम डैड वो देखता है कि उसके मॉम डैड तो ये बात सुन के कितना खुश हैं। वो बस उनको देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वांगजी पे जाती है। वो गुस्से में वांगजी को देखने लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फाइनली अब उसकी शादी हो जाएगी, ये सोच के वो टेंशन में आ जाता है। तभी वेंचिंग विंग के पास आती है और विंग से कहती है, विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुम जल्दी ही हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाले हो। बेचारा विंग क्या करे, वो बस वेंचिंग की तरफ एक स्माइल करता है और हम कहता है। सिचेन भी विंग के पास आते हैं। विंग को सिचेन और वेंचिंग बहुत पसंद आए थे। जितना गुस्सा उसे वांगजी के ऊपर था, उतना ही वो सिचेन और वेंचिंग को देख के खुश हो रहा था। वो सिचेन और वेंचिंग को देख के बहुत खुश होता है। फाइनली सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। विंग तो बस वांगजी को देखे जा रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है। तभी कुरेन विंग को अपने पास बुलाते हैं। वो विंग से कहते हैं, विंग तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही तुमको यहाँ से ले जाएंगे। बेचारा विंग जब ये सुनता है तो वो पूरा शॉकिंगली कुरेन की तरफ देखने लगता है। सभी स्माइल करते हैं। फाइनली वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था, क्योंकि उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है, मेरा बस चलता तो मैं यहाँ से भाग जाता। मैं इस पर्सन से कभी शादी नहीं करने वाला था। इसका फेस देखा है, कितना कोल्ड है। इसके तो इमोशंस भी नहीं है कुछ भी, ना अच्छे के ना बुरे के। और डैड, ये पर्सन तो मुझसे बड़ा भी है। कितना बड़ा है, देखने से ही पता चल रहा है कि वो मुझसे बहुत बड़ा है। मैं किसी ओल्ड मैन से शादी करना नहीं चाहता। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके मॉम डैड पर जाती है, जो बहुत बड़ी स्माइल के साथ उन लोगों को सी ऑफ कर रहे थे। विंग भी उनके पास खड़ा रहता है। सभी लोग कार में बैठ जाते हैं। वांगजी एक बार बैठने से पहले विंग की तरफ देखता है। विंग घूर कर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है, जिसे कोई नहीं देख पाता। फाइनली वांगजी भी कार में बैठता है और वो लेन फैमिली वहाँ से चली जाती है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग अपने मॉम डैड की तरफ गुस्से में देखता है और अपने डैड से कहता है, डैड आपने ये ओल्ड मैन मेरे लिए चुना है। तो उसके डैड कहते हैं, विंग वो ओल्ड मैन नहीं है, वो कितना हैंडसम है, तुम जानते हो। तभी विंग कहता है, डैड वो मुझसे बहुत बड़ा है। वो देखने में ही कितना बड़ा लग रहा था, आपको पता है, वो कम से कम मुझसे 10-12 साल बड़ा है। तो उसके डैड कहते हैं, विंग क्या फ़र्क पड़ता है, शायद तुम्हारी डेस्टिनी उसके लिए ही है, तुम उसके लिए ही हो। तो वो कहता है, डैड मैं उसके लिए नहीं हूँ, आपने मुझे उस ओल्ड मैन के लिए बना दिया है। उसकी मॉम कहती है, विंग कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो। विंग कहता है, रियल मॉम सच कह रही है, मैं उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ। और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। मैडम यू कहती हैं फेमियान से, फेमियान ये शादी तो करेगा, ऐसा तो नहीं ये एंड टाइम पे आके कुछ गड़बड़ कर दे, इस लड़के का मुझे कोई भरोसा नहीं है। तभी फेमियान कहते हैं, यू तुम टेंशन मत लो, विंग मानता हूँ विंग शरारती है, उसे इस टाइम गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बहुत समझदार है, वो वही करेगा जो हम कहेंगे। मैडम यू कहती हैं, मुझे तुम्हारे बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तभी फेमियान कहते हैं, अच्छा जब वो कोई अच्छा काम करता है तो तुम कहती हो वो मेरा बेटा है, और जब भी उसे गुस्सा आता है या कुछ गलत करता है तो वो मेरा बेटा है, ये कैसी बात हुई। यू इस गुस्से में कहती है, यही बात है, ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है।
बेचारे फेमियन एक स्माइल करते हैं और वो भी अंदर आ जाते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं। वो सभी लैंड मैंशन वापस आ गए थे। सब अपने अपने रूम में जाते हैं। वांग जी जैसे ही अपने रूम में जाता है वो अपना डोर क्लोज करता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और अपने कपड़े चेंज करके बेड पे लेटा होता है। वो पूरा टाइम बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे विंग का वो हंसता हुआ चेहरा, वो गुस्से वाला फेस, उसने जो मिर्ची खा ली थी वो वाला फेस, उसे विंग के सारे फेसेस याद आ रहे थे, जिसे सोच सोच के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने मन में सोचता है वो सच में बहुत क्यूट है, लेकिन वो बहुत नॉटी है। उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। उसे गुस्सा भी बहुत आता है। तभी वो अपने मन में कहता है सच में वो बहुत क्यूट है। फिर वो लेकिन जब वो विंग के बारे में सोच रहा था तभी उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मेरी दिल की धड़कनें उसके बारे में सोच के इतना तेज क्यों हो रही हैं। तभी वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचता है मैं क्या मैं उसके लिए ऐसा फील कैसे कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो विंग के बारे में सोचते सोचते ही उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। उधर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग बहुत गुस्से में था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो अपने मॉम डैड से भी बहुत गुस्सा हो गया था। वो अपने मन में कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो कितना ज़्यादा बड़ा है मुझसे एज में, मैंने देखा वो बहुत बड़ा है। वो कितना ज़्यादा मुझसे लंबा चौड़ा पर्सन है। मैं तो उसके सामने एकदम बच्चे जैसा दिख रहा था। तभी विंग कहता है पर मैं तो बच्चा ही हूँ उसके सामने, वो तो मुझसे बहुत बड़ा है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। हाँ वो तो बड़ा है, मैं बच्चा हूँ, ऐसा सोचता है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग रेडी होके जैसे ही नीचे आता है तो उसकी मॉम कहती है विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है, बोलता है तो उसकी मॉम कहती है विंग आज तुम्हें लैंड मेंशन जाना है। विंग कहता है क्या, पर क्यों मॉम। तो उसकी मॉम कहती है आज कुरैन ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हारे साथ कुछ बात डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। विंग कहता है मॉम कल ही तो मिले थे, मैं आज कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रहा मेंशन में। तभी उसकी मॉम कहती है विंग उन्होंने सुबह ही कॉल करके बोला है और तुम जानते नहीं हो वो हर चीज़ अपनी हर बात के बहुत पाबंद है। अगर वो रूल और रेगुलेशंस बहुत चलते हैं उनके हाउस में, तुम्हें वो सब फॉलो करने होंगे। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, समझे तुम। विंग कहता है मॉम सच में क्या आप मेरी मॉम हैं, मुझे बताइए। उसकी मॉम कहते हैं विंग कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, पर मैं क्या अभी कॉलेज जाऊँ। तभी उसकी मॉम कहती है नहीं आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे, उन्होंने 10 बजे ही तुम्हें बुलाया है और देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बज चुके हैं। एक तो तुम लेट सो के उठते हो अपने आराम से, अब तुम्हें ये सब आदतें बदल लेनी चाहिए, तुम्हारी शादी होने वाली है। विंग कहता है मॉम शादी होने वाली है, हुई नहीं है, और किसने कहा मैं उस ओल्ड मैन से। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है विंग वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। विंग बोलता है मॉम होने वाला है, हुआ नहीं है। उसकी मॉम कहती है इस लड़के का मैं क्या करूं। विंग गुस्से में फिर से अपने रूम में चला जाता है। उधर मैं वांग जी रेडियो के नीचे आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ तैयारियां चल रही थी, लोग बहुत सारा काम कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। वांग जी को कुछ पता नहीं था। तभी वांग जी वेंचिंग के पास जाता है और वेंचिंग से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वेंचिंग कहती है तुम्हें नहीं पता, आज यंग फैमिली हमारे घर पे आने वाली है, अंकल ने विंग को बुलाया है, वो चाहते हैं कि विंग यहाँ आए, इस मेंशन को अच्छे से देखे, अपने इस यहाँ के रूल और रेगुलेशंस को देखे ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वांग जी एक स्माइल करता है। वेंचिंग ये देख लेती है। वेंचिंग कहती है और तुम भी आज घर पे ही रहना, हम जाना नहीं। वांग जी बोलता है पर मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरी तो मीटिंग है। तभी वेंचिंग बोलती है अंकल ने कहा है वो आज तुम्हारी सारी मीटिंग सिचेन तुम्हारे ब्रदर हैंडल करेंगे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम आज घर पे ही रहने वाले हो। वांग जी कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वो विंग के आने की बात सुन के बहुत खुश था, लेकिन उसे थोड़ी ना पता है कि आगे और क्या धमाका होने वाला है।
क्योंकि विंग तो विंग है, जहाँ विंग है वहाँ परेशानियाँ तो आनी ही आनी है, वहाँ कुछ ना कुछ विस्फोट तो होने वाला ही है। वांगजी बहुत खुश था, लेकिन विंग विंग बहुत गुस्से में था अपने घर में। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि विंग की मॉम और विंग के डैड तीनों लैंड मैंशन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो विंग तो उस लैंड मैंशन को देखकर बस देखता रह जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस मैंशन को देख रहा था। तभी उसके डैड कहते हैं, क्या तुम्हें ये मैंशन पसंद आया? तो विंग कहता है, ये मैंशन से मुझे क्या करना है? मुझे मैंशन से थोड़ी ना शादी करनी है, मुझे उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी। तभी मैडम यू फिर से कहती हैं, विंग बिहेव में रहो। ये क्या बिहेव है तुम्हारा? वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है और वो तुमसे। तभी विंग कहता है, मॉम वो मुझसे बहुत बड़ा है, मैं ये शादी नहीं करूँगा। मैं आज ही उस पर्सन से मना कर दूंगा कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। तभी मैडम उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, विंग अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम सोच लेना, समझे तुम, वरना। तभी विंग कहता है, ठीक है मॉम, मुझे अब तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी रोड से उठा के लाई हैं आप मुझे। मैडम ये कहती हैं, विंग मुंह बंद करो और अच्छे से अपने आप को सही करो और चलो अंदर। ऐसा कह के वो तीनों जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो सामने उन्हें वेंचिंग और लेन कुरन दिखते हैं। वो दोनों को अंदर लेते हैं, उनका वेलकम करते हैं, वो उनको वो करते हैं। विंग भी लेन कुरन और वेंचिंग को वो करता है। वेंचिंग विंग को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आती है। विंग कुछ भी हो, चाहे वो वांगजी को पसंद करता हो या ना करता हो, लेकिन उसे सिचेन और वेंचिंग बहुत पसंद थे। वो उन दोनों के साथ बहुत फ्रेंडली हो गया था। वो वेंचिंग और सिचेन को बहुत पसंद करता है। तभी हम देखते हैं वेंचिंग विंग से कहती है, विंग ये तुम्हारा होने वाला ससुराल है, तो तुम अच्छे से अपने होने वाले घर को देख लो, अब तुम्हें यहीं रहना है। विंग एक स्माइल करता है और हम कहता है और अपने मन में कहता है, मैं इस घर से क्या करूँगा जब मुझे वो पर्सन ही पसंद नहीं है, वो ओल्ड मैन, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। वो अजीब अजीब तरह के फेस बनाने लगता है। तभी वेंचिंग कहती, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। वेंचिंग कहती है, तो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, नहीं नहीं तो। ऐसा कहती है। वेंचिंग विंग को अपने साथ लेके अंदर आती है। सभी वहाँ बैठ जाते हैं। भांजी अभी अभी अपने रूम में था, अपनी ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। सभी बातें करने लगती हैं। वहाँ एक मेड आती है, सबको वाटर ड्रिंक सर्व करती है। सभी आपस में बातें कर रहे थे। विंग बस पूरे घर को देखे जा रहा था। तभी लेनकुरन वेंचिंग से कहते हैं, वेंचिंग जाओ विंग को उसका घर दिखा दो। जब लेनकुरन ऐसे कहते हैं तो विंग ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। तभी वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ती है और विंग को पूरा घर दिखाने लगती है। वो विंग को अपना रूम दिखाती है, एक एक कमरा दिखाती है, ऊपर ले जाती है, बाहर गार्डन में दिखाती है। तभी वो वांगजी के रूम के सामने से गुजरती है और वो चुपचाप विंग से कहती है, ये तुम्हारा और वांगजी का कमरा है। विंग वेंचिंग की तरफ शॉकिंगली देखता है। ये सुन के विंग थोड़ा शाय फील करता है। तभी वेंचिंग कहती है, लगता है वांगजी बिजी है, वो शायद कुछ काम कर रहा होगा ऑफिस का। तभी विंग अपने मन में कहता है, क्या वो ओल्ड मैन घर में है? तभी वेंचिंग कहती है, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? तो विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जानना चाहता, वो काम कर रहे हैं ना, उनको करने दीजिए। हाँ हम वेंशन देखती है ना। वेंचिंग एक स्माइल करती है और हम कहती है। वो विंग को पूरा घर दिखाती है। फाइनली सभी वो दोनों वापस आ जाते हैं। तभी वेंचिंग वहाँ पास में आके बैठती है। सभी विंग से पूछते हैं, विंग तुम्हें कैसा लगा अपना घर? विंग एक स्माइल करता है और लेनकुरन से कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सभी बातें करने लगते हैं। तभी विंग इधर उधर देखने लगता है। वो वेंचिंग से कहता है, सिचेन गा नहीं है? तभी वेंचिंग स्माइल करती है और कहती है, नहीं वो ऑफिस गए हैं, क्योंकि आज बहुत सारी मीटिंग्स थी इसलिए वो बिजी हैं, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे। तभी विंग कहता है। तभी लेनकुरन विंग से कहते हैं, विंग लेनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। लेनकुरन कहते हैं, जाओ तुम वांगजी के रूम में जाओ और वांगजी को नीचे बुला के लाओ।
विंग कहता है क्या? तो लनकुरन कहते हैं हाँ जाओ, अपने रूम में जाओ। विंग कहता है क्या? विंग तो बस शॉकिंगली लनकुरन को देखे जा रहा था। तो फ्रेंड्स देखते हैं आखिर कल क्या होगा। क्या विंग वांगजी के रूम में जाएगा? अगर जाएगा तो क्या होगा? क्या वांगजी और विंग में फाइट होगी या क्या होगा? तो देखते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।